नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 7 जुलाई को। किसको? 7 जुलाई को पढ़ेंगे और साथ में दिल्ली अपडेट पढ़ेंगे। क्या है 7 जुलाई की न्यूज? तो एक तो जयपुर के सुमेल गांव में पहला सहकार वन स्थापित, राजस्थान के वर्तमान रामसर साइट स्थल घोषित और अरुंधति चौधरी का विश्व मुक्केबाजी कप में पदक, इनकी चर्चा करेंगे और साथ में एलडीसी में आए हुए क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और निरंतरता से जो साथी जुड़े हुए हैं, निश्चित चाहे वो कोई भी एग्जाम राजस्थान का हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे करंट, अगर आप नानक क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो मजबूती की तरफ निश्चित बढ़ रहे हैं। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 300 मेगावाट क्षमता का कर्णीसर सौर ऊर्जा संयंत्र है वो बीकानेर में स्थापित किया। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने जोधपुर के अंदर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया और पचभद्रा में रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और जयपुर मेट्रो फेज 2 का लोकार्पण 4 जुलाई को मोदी जी ने किया। तो प्रधान ठीक है। और फिर हमने पढ़ा केंद्रीय बजट के अंदर जो भारत विस्तार आर्टिफिशियल किसानों के लिए वो शुरू किया गया और स्वच्छता राजदूत के गुप्ता को बनाया गया। ये हमने पढ़े थे कल बड़े विस्तार से। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जब आप जाओगे तो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट के रूप में आपको मिल जाता है। मंथली आपको अभी वीडियो मिल गया, मंथली पीडीएफ मिल गई और मंथली आपको टेस्ट भी मिल गया। डेली मिलता ही मिलता है। इस करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का मिलता है, यानी 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर कब भी आप लो, इसमें 2025 का फ्री मिलता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे क्लास चलती है और ऐप में टेस्ट सीरीज मिलती है। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर सहकार वन किस गांव में विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे देश के जो सहकारिता मंत्री हैं, हमारे देश के सहकारिता मंत्री की हम चर्चा करें तो वो है अमित शाह। देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में जो राजस्थान में जो मंत्री है वो है गौतम कुमार दत्त। गौतम कुमार दत्त, ये याद रखना। और 2021 के अंदर इस सहकारिता मंत्रालय का है वो गठन किया गया था। कब? 2021 में। और अब की बार बनाया गया 5वां स्थापना दिवस। तो इस विशेष अवसर पर राजस्थान के सुमेल गांव के अंदर है वो सहकार वन स्थापित किए गए। सहकार वन स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ देश की कृषि और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव आए और सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस बनाया गया। ये सुजस की अपडेट आपके सामने है। तो याद रखना, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। इसकी थीम सहकार से समृद्धि। राजस्थान को क्या सौगात मिली? 10 नए अन्न भंडार का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण, 100 गोदाम राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरित और जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्षेत्रफल 64 एकड़। अब सहकार वन में खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे और मियावाकी सामान्य प्रणाली से है। 1977 एमपैक्स के गठन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियो टैग मोबाइल ऐप और एनडीडीबी दूध सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्टेट लिमिटेड और गोमे सहकारी समिति मल्टी स्टेट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। ये भी थोड़ी बहुत बात पढ़ लेना। के बार ऐसा आ जाता है कि राष्ट्रीय सहकारी मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें किस किस का शुभारंभ किया गया, किसका नहीं किया गया, तो कई बार पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस बनाया गया और इस अवसर पर सहकार वन कहाँ स्थापित किया गया? सुमेल, जयपुर में। अब देखो, कुंभलगढ़ रासमंद, इसकी बात करें तो ये अभ्यारण्य भी है। एक तो अभ्यारण्य है और जल्द ही इसको एनटीसीए ने मंजूरी दी है। अभी बना नहीं है, जो टेक्निकल टीम होती है उसने मंजूरी दी है कि 6ठा टाइगर रिजर्व, राजस्थान का टाइगर रिजर्व बनेगा। अभी बना नहीं है, ध्यान रखना। पहले बता तो कोई मंजूरी नहीं मिली है, क्या कि पर्चा दे देते हैं अपने और वो कहते हैं बोले ठीक है मंजूर करवा देंगे। ये
सज्जनगढ़ के अंदर राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क है, एक तो बायोलॉजिकल पार्क है, ये फिक्स याद रखना सज्जनगढ़ में। दूसरी लॉयन सफारी शुरू हुई है, पहली नाहरगढ़ में है, दूसरी लॉयन सफारी है वो कहाँ शुरू हुई है, सज्जनगढ़ के अंदर, ये याद रखना। और रामगढ़ है वो गैस भंडार के लिए जाना जाता है, इसके अलावा जो संयंत्र लगे हैं उसके लिए जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखो भाई, 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के फिगर स्केटिंग में रजत पदक किस जीतने वाले खिलाड़ी है। देखो बहुत बड़ी बात होती है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से जब बर्फ पर वो खेल खेलते हैं ना, वो लकड़ी वाला सारे से, और उसमें कोई पदक जीत ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ये एक तो सीधी सी बात है। तो 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप है वो देहरादून में हुई थी, देहरादून में हुई कि फिगर स्केटिंग में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी है। तो राजस्थान की ये देखो आइस स्केटिंग, जयपुर की फिगर स्केटर ट्विसा ने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता। तो ट्विसा शारदा है, उनके द्वारा रजत पदक जीता जाता है। तो नॉर्मल सा याद रखना, राजस्थान के 46 स्केटर्स इसमें भाग लेते हैं, और द्विसा जो शारदा है जयपुर की, उन्होंने रजत पदक जीता। इसके अलावा आरत्रा कुमार, जयश्री खंडेलवाल, विधि भट्ट, इनका एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के चयन, ट्रायल चयन हेतु इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो आपको मेन याद रखना है ट्विसा शारदा, जिन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। ओके, राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, सबसे उपयुक्त है। तो ये एलडीसी के पेपर में आया, भी मैं अब 2-3% एलडीसी के करवाऊंगा, क्योंकि फिलहाल 1-2 दिनों से कोई करंट बन रही ना, मोदी जी आए थे उसके बाद में सरकार एकदम थोड़ी मौज मस्ती कर रही है, तो कोई अपडेट नहीं थी, तो अपने इनको चर्चा करें। पानी देवी गुदारा बीकानेर की गोल्डन दादी के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, 92-93 साल की है दादी, और दादी दौड़ भी लगावा है, दादी बालो भी फेंक लिया, दादी बा गोल चक्रियो शॉर्ट पुट वाली भी ने भी फेंक लिया। तो दादी दादी है, कमाल की दादी है। तो बीकानेर की यार गोल्डन दादी तो हुई सी, देखो इतने उम्र में, और आपने तो जो 30-35 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में ही वो हाल है, थोड़ा सा खेल ले और है एनर्जी खत्म, बोले थक गए और हो गई। क्यों, हमें मोबाइल लेके बैठ गया, खान पान में हम ध्यान देते नहीं है, मोबाइल लेके बैठ गया। ठीक है, अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। ये असत्य है, मैंने आपको जब भी बताया कि जब भी अरुंधति चौधरी का और कोई प्रश्न याद रहे नहीं रहे, ये याद रखना 70 किलो का भार वर्ग में खेलती है, और यहाँ इन्होंने रजत नहीं जीता था, स्वर्ण जीता था। पारुल चौधरी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर का अंडर 19 बालिका एकल खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बन गई, सही है। कियाना परिहार को FIDE महिला कैंडिडेट मास्टर 2025 का खिताब जीता गया, ये भी सही है। तो ये मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं, ये 13 मार्च 2025 की क्लास में, ये देख लो। पानी देवी बीकानेर की गोल्डन दादी है, देखो गोला फेंक में भी, 100 मीटर में भी, सब में जीती है स्वर्ण पदक। एक 21 नवंबर 2025 की क्लास में ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 70 किलो भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनी अरुंधति चौधरी। एक पारुल चौधरी चूरू तमिलनाडु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी। एक और, अच्छा एक और है, ये कियाना परिहार वाला, शायद बुक में भी है अपनी, जो एलडीसी की बुक है, एलडीसी की बुक आई थी, इसमें से लगभग 25 में से 22-23% है, अकेले में से मिल गए थे, जिसने पढ़ी उसके क्वेश्चन सही हो गए, तो वो एक पोस्टर हटा दिया होगा शायद। अगला, राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में दर्ज प्राप्त करने के लिए निम्न में से कालक्रमिक जो क्रम है वो व्यवस्थित कीजिए। देखो ये ज्योग्राफी का प्रश्न भी बनता है, करंट का बनता है। तो वर्तमान में राजस्थान में जो रामसर स्थल है वो 5 है। अब इसने पूछा, वो 5 नहीं पूछे, उसने क्रम पूछा कि सबसे पहले कौन बना। तो सिलीसेड झील तो बनी है दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में। केवलादेव 1981 में, सांबर 1990 में, और खिंचन जून 2025 में। अब इनका क्रम पूछा है तो जाहिर सी बात है, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, BCDA, BCDA, ये हो गया। अब देखो ये अपने क्लास 13 दिसंबर 2025, केवलादेव 1981, सांबर 1990, खिंचन जून 2025, मेनार जून 2025, सिलीसेड दिसंबर 2025। तो आपको इनको याद ही रखना है, रट्टे रखना है। जैसे टाइगर रिजर्व पहला 1978 में बना, पहला 1973 में बना, दूसरा 1978 में बना, तीसरा 2013 में बना, चौथा 2022 में बना, पांचवा 2023 में बना। ऐसे क्रम याद रखने, तब भी प्रश्न सही हो पाएगा। तो ये केवलादेव, सांबर, खिंचन, मेनार, सिलीसेट। ओके,
राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कई साल तक आएगी। आपको इसका फायदा मिले न मिले, ले न ले, आप आपकी मर्जी है, लेकिन ये कागजों में इतनी चलेगी। और परीक्षा में अब ये तीसरी बार प्रश्न आया है। फर्स्ट ग्रेड में आ गया, उससे पहले एक पेपर में आया था, अब ये तीसरी बार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया। इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉन्च इसको 12 जनवरी 2026 को, जबकि इसको प्रारंभ किया गया था 15 जनवरी को। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया। अब दोनों तारीख याद रखना। यह 31 मार्च 2029 तक चालू रहेगी। राजस्थान के 18 से 45 वर्ष की आयु के स्थायी निवासी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करके, अब याद रखना 18 से 45, 31 मार्च 2029 तक चालू रहेगा। जिन आवेदकों ने कक्षा 8 से 12 तक पढ़ाई की, वे सेवा या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न ये आया, बोले इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब एक तो प्रश्न ये बनेगा, 8वीं है, यानी शैक्षणिक योग्यता है, और न्यूनतम और अधिकतम उच्च शिक्षा ITI वगैरह है। तो इसमें दो प्रकार का है, सेवा और व्यवसायिक गतिविधियां पूछे तो 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपसे पूछे विनिर्माण, अगर ये पूछता विनिर्माण, तो 2 सेक्टर है इसमें, विनिर्माण, वो 7.5 लाख रुपए तक है। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया आपको, कोई है ही नहीं, ये गलत है। ये देखो अपने RPSC सेकंड ग्रेड की क्लास में भी मैंने पूरी योजना करवाई थी, जब LDC और सेकंड ग्रेड के लिए करवाई थी। अब ये मुख्यमंत्री 15 जनवरी 1845, मैंने कहा था भाई 12 जनवरी भी याद रखना। 18 से 45 वर्ष, 8वीं से 12वीं पास, 7.5 लाख रुपए, और CGTMSE शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसमें कुल 1 लाख लाभान्वित होंगे, 1 लाख इसमें लाभान्वित होंगे। अधिकतम जो ऋण है वो 10 लाख है, अधिकतम ऋण है वो 10 लाख रुपए ले सकते हो, ब्याज मुक्त है, याद रखना। और इसके अलावा एक बात याद रखना कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में कितने को लाभान्वित करना है? प्रथम चरण में 30,000 को लाभान्वित करना है। तो ये पूरी डिटेल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू की गई? ये दोबारा आ गया, 25 में भी आया था, अब 26 में फिर आ गया। उत्तर आएगा स्वाईपुरा। स्वाईपुरा कहाँ पे है? पाली के अंदर, स्वाईपुरा पाली में है। तो ये देखो 21-22 दिसंबर 2025 की क्लास, CSIR की स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? स्वाईपुरा पाली के अंदर। तो फिक्स है, कंटिन्यूज। अब RPSC का कोई भी पेपर दो, RPSC वाले 6 मंथ का, पिछले 6 मंथ का करंट पढ़ो। जैसे SI का कोई पेपर सितंबर में देगा, तो ये मान के चलो 9वां महीना है ये, तो आप जनवरी फरवरी 2026 का पढ़ो ही पढ़ो, 2026 का सारा पढ़ो, क्योंकि RPSC जिस महीने से प्रश्न उठाने लगी उसी से सारे उठा लेगी। मर्जी है उसकी, वो जनवरी से उठा ले, हो सकता है वो सिर्फ मई जून जुलाई के उठा ले, कहीं से भी। लेकिन राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो आपको 1 ईयर की क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अभी जो पेपर हुआ है LDC का, LDC के अंदर उसने क्वेश्चन उठाया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट उठा लिया ज्यादा। तो इसका मतलब है कि जब राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 साल का करंट, जैसे थर्ड ग्रेड वाले साथी है, आप यहां से करंट शुरू कर दो। और RPSC वाले जैसे अभी एग्जाम होंगे, तो वो 2026 का जरूर पढ़े, क्योंकि एग्जामिनर की सोच पे होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में समय पर अगर ऋण चुकाने पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? 7%। ये याद रखना, ये चलते फिरते अपने क्या कि सरकार जब सुजस में और देती है तो अपने करवा देते हैं। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, पहला प्रश्न इसका यह आता है कि इसका उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी वालों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता देना। एक प्रश्न तो ये पेपर में बनता है। अधिकतम ऋण इसमें 80,000 रुपये है बिना गारंटी के। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 90,000 रुपये, प्रधानमंत्री PM स्वनिधि योजना आ जाए तो वहां 90,000 रुपये है, याद रखना, वहां 90,000 रुपये है। अपने राजस्थान के अंदर 80,000 है। प्रथम चरण 10,000, द्वितीय चरण 20,000 और तृतीय चरण 50,000, 12 माह में, 18 माह में, 36 माह में। और एक इंपॉर्टेंट बात, समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाता है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और आयु उसकी 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि योजना तो कभी पुरानी नहीं होती है, अपडेट होती रहती है। ठीक है। शिव की डोज राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता
3 से 5 जुलाई की ओवरऑल चैंपियनशिप 187 अंकों के साथ जयपुर जिले ने जीत ली। ग्राम निवानिया किकावास के पास तहसील बिंडर जिला उदयपुर में परमाणु खनिज की खोज और ये क्षेत्र रिजर्व कर लिया गया है। अभी यहाँ परमाणु थोरियम यूरेनियम इनके भंडार की पुष्टि हुई है, तो अगले कई सालों में यहाँ खोज होगी, तो ये चर्चा का विषय बन गया। तरल नाइट्रोजन परिवहन की राजस्थान के 6 जिले फलोदी, जैसलमेर, सलूम्बर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर में हरी झंडी दिखाई। अब 6 तो ये हो गए और 20 पहले से थे। राजस्थान के 26 जिलों में तरल नाइट्रोजन परिवहन की व्यवस्था हो रही है। और अमेरिका में आयोजित गुजराती सम्मेलन में राजस्थान की हेरिटेज ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को सम्मानित किया गया। 5वें एशियाई बीच कबड्डी गेम में भारतीय टीम में राजस्थान के ब्रजेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र यादव, जय भगवान और मनप्रीत कौर शामिल है। यानी पुरुष टीम के अंदर अगर हम चर्चा करें तो ब्रजेंद्र सिंह चौधरी को कप्तान बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। जितेंद्र यादव, जय भगवान और मनप्रीत कौर महिला वर्ग में शामिल हुई है। तो ये क्वेश्चन चलते फिरते हैं, इनको थोड़ा सा देख लिया करो। और सुजस सहकार से समृद्धि, ये मैंने जितनी भी अपडेट थी वो आपको बता दी। रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ था, 53 लाख से ज़्यादा प्रदेशवासी यहाँ साक्षी बने। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि। राजमार्गों का गुणवत्तापूर्वक और समन्वयबद्ध निर्माण होगा। ठीक है। मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर, इसमें आपको लिंक सूचना कोई भी है वो सब मिल जाती है। हमारी सभी पीडीएफ मिलती है छोड़ के ये सुबह वाली क्लास को। ठीक है, इसका आपको इस प्रकार का पीडीएफ मिलती है पोस्टर के रूप में। और ये आपको और टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर इस पूरी क्लास की क्विज प्राप्त हो जाती है, तो जरूर ज्वाइन कर लें। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 5वें लोकमंथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप सभी का सही जवाब था कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर। और अब आपके लिए क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? प्रवीण गुप्ता, के गुप्ता, पवन शर्मा, पुष्पेंद्र चौधरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज थी राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, कोटा बैराज कोटा में, जवाहर सागर कोटा में, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न आया वनपाल के अंदर, क्या आया? निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर। कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वितरण की सिफारिश करता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये याद रख लेना। और नेक्स्ट रोज आज लास्ट हम वनपाल की चर्चा करेंगे। राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सिविल सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? इनको मिलान करने वाला प्रश्न आया था वनपाल के अंदर। ठीक है। और एक प्रश्न, खो चोटी किस जिले में है? 4 चोटियां पूछी थी, करम बोले रघुनाथगढ़, खो, बेराज और शेर। ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी चोटियां दक्षिण में नहीं, इसमें से कौन सी चोटी खो, रघुनाथगढ़, बेराज उत्तर में नहीं है, इनमें से कौन सी चोटी उत्तर में नहीं है? तो इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये करंट अफेयर्स की द्विमासिक मई जून की बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। बाजार में मार्केट में आपको सभी जगह मिलेगी। नानक पब्लिकेशन पर आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। सुजस है, पशुधन, वन रिपोर्ट और एमसीक्यू है साथ में, प्लस 6 मंथ की बुक जल्द आ रही है। कुछ साथी नए जुड़े हुए हैं, 6 मंथ जनवरी से जून की बुक जल्दी आ रही है। जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक है, एसआई है, सीएटी है, इन सब के लिए बहुत, आरएस प्री के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 6 मंथ की बुक ही जल्द ही सार संगर्भित आ रही है आपके लिए। और इसके साथ, इस पुस्तक के साथ आपको PYQ 2026 के आए हुए सभी PYQ वाले करंट अफेयर्स फ्री मिलेगी बुकलेट, बस तैयार रहना। तो निरंतरता से तैयारी करो। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के प्रथम प्रश्न पत्र की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। RBSC राजस्थान अध्ययन 6 से 10 नवीन पैटर्न के अनुसार चल रही है। और भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजव्यवस्था की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा योजना है, आर्थिक समीक्षा है, PYQ है, सब है, उपलब्ध है। बस निरंतरता से तैयारी करो। और अगर आप हमारी राजस्थान भूगोल की पुस्तक लेते हो और आपको पता है इस राजस्थान की भूगोल से LDC में 27 प्रश्न आए हैं, वो क्लास भी आपको दिखा दी। अगर आप ये पुस्तक नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करते हो तो आपको हमारे नानक RBSC 6 से 12 LDC में कला, संस्कृति और हिस्ट्री RBSC से बाहर नहीं गई, और ज्योग्राफी इस भूगोल के सूत्र से बाहर नहीं गई। तो अगर ये पुस्तक आप लेते हो तो आपको ये RBSC 6 से 12 फ्री मिलेगी।
तो आप नानक पब्लिकेशन पे ऑर्डर करके ये पुस्तक मंगवा लेना। ये पुस्तक मंगवाओगे तो अपने आप आपको ये फ्री भेज देंगे, अपना एड्रेस वगैरह सही लिखिए। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो और निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।